हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू बीपीएस एडुविस्ता। आज आम पढ़ा सेकेंड चैप्टर जोटा कि तुम आलजेब्रार जोटा हूँ आमर द्विघात समीकरण। तो मैंने जेहतु कमेंट कर कि सर आप 2A और 2B कनसेप्ट वीडियो आणतु से मुझे तुम नहीं कि आथच कि समय आमर लेट हो गला कौन से कारणवशतः किंतु तुम मुझे नहीं आसी आज वीडियो जोटा कि तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर संपूर्ण भाव में पर्यवेसित राइट। तो प्रथम आम जाना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन द्विघात समीकरण क्या कहुए तुम जमी इंट्रोडक्शन पार्ट उपक्रम अच्छी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जोटा कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन को कौन कहगला द्विघात पॉलिनोमियल केमी जान ना ये गोटे समीकरण। तो ये समीकरण में जेहेतु तुम आई समीकरण सर्वोच्च घात हूँ 2 तेणु ताको आम कह द्विघात समीकरण। ता अर्थ हूँ ए जानवा दरकार कि गोटे समीकरण जोटा तार सर्वोच्च घात थी ताकू ही नहीं समीकरण गठित कर ही नहीं कहीपर कि कौन प्रकार समीकरण। जदि ये एक था तो सर्वोच्च घातांक कहते एकघात समीकरण, जेहतु ये 2 अच्छी द्विघात समीकरण, जब ये 3 था आम त्रिघात समीकरण। से भाव में ये जो पॉलिनोमियल जो तुम रहा से भाव में आम नामकरण करते जमी कर द्विघात पॉलिनोमियल त्रिघात पॉलिनोमियल कर राइट। और जो एकघाती थी ताको कह खाली पॉलिनोमियल राइट। ये पे देख गोटे कंडीशन दिखाई ए इज नॉट इक्वल टू 0 कहीं लिखाला जो लिखा था ए इज इक्वल टू 0 बोली कौन असुविधा होता है। देख पे तुम जो इक्वेशन रहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब हम से ए भैल्यू को 0 पुट करवा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तुम आंसर कौन 0 हो मैंने एक्स स्क्वायर पार्ट 0 हो तुम रहा बी एक्स प्लस सी जहाँफल कि यह गोटे द्विघात समीकरण हो पार ना। ओके, तो यह गोटे एकघात समीकरण हो तेणु जमीक एकघात न हम से आम द्विघात दरकार से आम कौन लिखिले ना गोटे कंडीशन देले कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 ताहले तुम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कहगला द्विघात समीकरण बोली राइट। बुझीपार तो नेक्स्ट पार्ट को राइट। तो आम तापर देखिले कि एकघात समीकरण देखा तेज तुम शर्त रहा कौन ए इज नॉट इक्वल टू 0 राइट। तापर जो नेक्स्ट मन रख को गोटे एन घात समीकरण जो तुम देखिए ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अप टू चलुची तुम ए 1 एक्स प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0 जोटी कि तुम ए एन नॉट इक्वल 0 देती एन के नॉट इक्वल 0 देला सी भी सेम केस तुम राइट। तो आगे तुम गोटे खाते खाते तुम पाखे अच्छे नोटबुक रखीच तो सागे सागे तुम आपको नोट कर कि तुम जो इक्वेशन लिखाला ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस अब तुम प्लस चलिए ए 1 एक्स ओ प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हूँ तुम फंडामेंटाल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा राइट, बीजगणित मौलिक उपपाद्य राइट। आउ तुम नोट कर तुम देखिए इक्वेशन ये तुम क्लास 9 तुम भल भाव पढ़ी पारिच भल पढ़ी कि उत्पादीकरण मध्यम केमी आम इक्वेशन सल्व कर है तेल मुझे तुमको देखा दूसरी केमी सल्व कर तुम इक्वेशन टाक राइट। तापर तुम हूँ कि द्विघात समीकरण गठन केमी तुम द्विघात समीकरण गठन कर सब पढ़ले केमी गठन करवा फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट। तुम तो अल्फा प्लस बीटा भैल्यू तुम बाहर कर पार अल्फा बीटा भैल्यू तुम बाहर कर पार तब तुम जब सब किसी नोन अच्छी तुमको अल्फा नोन अच्छी बीटा भी नोन अच्छी तुम कौन कर देख तलू देख द्विघात समीकरण लिखाई तो बहुत हाइडलाइन करदे ये फर्मुला यूज करके तुम समाधान कर कौन अच्छी ना एक्स स्क्वायर माइनस मूलधर समष्टि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलधर गुणफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 कौन ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ए फर्मुला तुम अप्लाई करके निश्चित भाव में द्विघात समीकरण सूत्र को बाहर कर द्विघात समीकरण को निजे तैयारी राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट जब तुम अल्फा बीटा तुम जना थी हमको सब केस अल्फा बीटा बाहर करा पड़ो। ओके ठीक नोटिफिकेशन भी देर क्वेश्चन तुम एग्जाम्पल तुम कही चलूला आरंभ वीडियो कि तुम उदाहरण गुड़ा सब देख मुझे तुमको 100% कहि तुम उदाहरण गुड़ा सब देख ओके बाध्य तुम देखापी से तुम पाने एक्सरसाइज को भल भाव में पढ़ी जाता प्राक्ट करके जाती जोटा कि से बीएससी भी जब बोर्ड भी जानी तेणु से कौन करे ना बेसिक क्वेश्चन तुम पकई दिए कि एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल रुही देखी थे तुम से एग्जाम्पल क्वेश्चन गुड़ा बाछी बाछी पकईदेव टप टप क्वेश्चन गुड़ा
जो पिलाने बहुत भूल करके आसती छाड़ी छुड़ी देकी आसती तुम यथेष टे गुरुत्व दब कि उदाहरण गोटे सबको कम्प्लीट करके तुम देखिकी जीव तो से प्रथम टास्क फास्ट टास्क तुमको कही सारी कि फास्ट टास्क हूँ तुम सब इंपोर्टाट कनसेप्ट तुम फास्ट फास्ट जो पॉइंट गुड़ा कहली से पॉइंट फर्मुला गुड़ा मन रखि सेकेंड हूँ कि तुम सब एग्जाम्पल गुड़ा तुम भल भाव देखि ठीक ताकि तुम हो आराम से हाँ तापर जो अनुशीलन कथा मुझे कहूँ तुम जो कनसेप्ट तुमको पूरा भल भाव बुझे देचे ओके तो से कनसेप्ट को लेकिन तुम पूरा अनुशीलनटा अच्छी 2A जब मुझे तुमको फास्ट सजेसन करी तुम निजे ट्राए कर घरे ओके मतलब तुम ट्राए करके कमेंट लिखि जनइब कि तुम सारा ये क्वेश्चन है कि ना जोटा तुम न हो डाउट अच्छी से सागे सागे कमेंट कर मुझे मत आंसर सागे सागे पठेबी 5-10 मिनट लगे भितर मुझे तुमको सागे सागे कर वीडियो पठेबी व्यस्त हबार कौन से आवश्यकता ना तुम कहीं भावन कि भाई आमर सारा आम छाड़ीदे मुझे बुझे कनसेप्ट क्वेश्चन आंसर कले सेमती किसी ना मुझे तुमको फास्ट ट्राए कर दूसरी कि भाई तुम मानकर से मासे आउ एग्जाम अच्छी ओके तो तुम ए ट्राए कर ओके एटलिस्ट तुम ट्राए कर जो तुमको डाउट रहा सागे सागे कमेंट कर मुझे तार आंसर तुमको आराम से तुमको जगह देवी आंसर तुमको आराम से देदेवी राइट सो आज भाई ये आउ मो वीडियो को भल लगी लाइक से सब्सक्राइब कर सांग पठे दियो रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ भारत माता की जय तो तुम मैंने देखिल कि तार आंसर हमारा बाहर था कि x इज इक्वल टू -2 -3 मुझे ये क्वेश्चन ये चेंज करी कि तुम ये जो माइनस अच्छी x² - 5x + 6 खाली माइनस को प्लस कर देती ओके तो सेम टाइप ही ये सल्व कराई जो कि आसी तुम मूलदय 2 और 3 राइट तापर तुम देख पिला तुम ये मुझे कहूँ मेन मेन पार्ट गुड़ा कहीदे जो आम क्विक रिक्याप चलती क्विक रिविजन चलती यहाँ फॉर HSC एग्जाम 2025 तो मुझे तुमको गोटा गोटा करके बुझेबी तो जेहतु गोटे गोटे बुझेले बहुत टाइम जीव प्लस तुम बहुत मूल्यवान समय नष्ट हे तेणु मुझे सागे सागे कहीदे राइट तो एक देख तो लिखाई जदि x इक्वल टू अल्फा बाय द्विघात परिणाम x² + bx + a मान 0 हुए तेबे अल्फा को परिणाम अलग को 0 बोली कह 0 बोली कह सिंपल कथा तुम जदि जो नंबर बा तो जो संख्याटा तो नौच से जदि तुम से द्विघात समीकरण बा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साटिस्फाई कला 0 है तुम ताल तुम कह कि तुम गोटे मूल गोटे आंसर समाधान राइट जमी उदाहरण स्वरूप मुझे ये 3 नेली ये केस में 3 पुट कले आम आंसर आस 0 केमती ना 3 पुट करी 3 स्क्वायर -5 × 3 + 6 9 - 15 + 6 जो -6 + 6 इज इक्वल 0 आसूची तेणु ये केस तुम 3 हूँ तुम गोटे आंसर ओके एक क्वेश्चन आंसर हूँ 3 हाँ ठीक नेक्स्ट तो लिखाई तुम कि द्विघात समीकरण 0 उक्त समीकरण एक मूल है राइट कहीं पिला देख कि द्विघात समीकरण जो तुम 0 है जो तुम साटिस्फाई कला कि 0 बोली से कौन गोटे गोटे मूल 12 बोली कह अंडरलाइन हाइलाइट कर देखिपार तापर नेक्स्ट जीवा कि पूर्णवर्ग परिणत कर द्विघात समीकरण के समाधान कर तुम मैंने कनसेप्ट क्लीयर हो जदि भी किसी डाउट थाए तो तुम कमेंट कर जन पड़े मुझे तुम सागे सागे वीडियो नहीं आसबि राइट तुम इंपोर्टेंट वीडियो को कनसेप्ट गुटा कर दूसरी जब तुम भल भाव सल्व कर पूर्णवर्ग परिणत करी तुम आसो आंसर ये अल्फा इज इक्वल टू देखिए कौन आस अल्फा इज इक्वल टू -b + b² - 4 √/2a बीटार भैल्यू से तुम आस कि -b - b² - 4 √/2a तो सब सल्व कले तुम से आंसर तुम पलि आस जोटा कि यहाँ मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट ओके मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ मन रखिए कि अल्फार भैल्यू के बीटार भैल्यू के राइट नेक्स्ट जीवा तो जमी कहली कि मूलद्वार स्वरूप हूँ सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नेचर ऑफ रूट्स कहुए तुम सब भाया ये 3टा केस अच्छी गोटे अच्छी कौन ना ये सब जमी हूँ डिस्क्रिमिनेट को नहीं सब मेन तुम जो पूरा गेम चेंजर रोल चेंजर हो कि डिस्क्रिमिनेट ओके डिस्क्रिमिनेट मोस्टली प्रोबेबली तक मन रखा दरकार तो मोस्ट इंपोर्टेंट राइट मोस्ट इंपोर्टेंट कि तुम गणित ये पूरा समाधान तुम इक्वेशन सल्विंग को पूरा चेंज करदेव ये डिस्क्रिमिनेट बा प्रभेद तेणु ताकि सब कम कराऊँच तुम गोटे रोज कि डिस्क्रिमिनेट जब 0 टू बड़ हम अगर d इज ग्रेटर दैन 0 हम
বা ডি ইজ ইকুয়াল টু 0 হব বা ডি ইজ লেস দেন 0 হব যদি ডি ইজ গ্রেटर দেন 0 হব তোমার যে মূলদেহ বাহারিবে ওকে আলফা এন্ড বিটা তো এমানে কোন হেবে না মানে বাস্তব হেবে এবং অলগা অলগা বা পৃথক হেবে সেকেন্ড হচ্ছে কি ডি ইজ ইকুয়াল টু 0 যেতবে হব তো মূলদেহ বাস্তব হেবে এবং এমানে সমান হেবে লাস্ট ডি ইজ লেস দেন 0 হচ্ছে ইয়ে বাস্তব হব বা তাহলে লেখা সমাধান অসম্ভব বলে তো তো টেবুল কইবি টেবুল তো মনে রাখা দরকার গোটি হাইলাইট भी कर दउची এবারে তিনটা পয়েন্ট কিছু লেখুছ লেখ এই তিনটা পয়েন্ট নিশ্চিত ভাবে মনে রাখি জীব তোমার এথিরু নিশ্চিত ভাবে 5-10 মার্কর কোশ্চেন পড়িব মানে পড়িব থুয়া গ্যারান্টি ওকে নিশ্চিত ভাবে পড়িব তারপরে তুমি যে টেবুল কথা টেবুল হচ্ছে এইটা कि डी मान दे देछि तीनटा केस तुमको भल भाव दे देछि कि डी इज ग्रेटर देन 0 डी इज इक्वल टू 0 डी इज लेस देन 0 मूलधर स्वरूप এবং কাল ভিতরে কই সাথে মূলধর বাস্তব সমান হবে এবং পৃথক হবে কোথায় ডি ইজ গ্রেটার দেন 0 রে ডি ইজ ইকুয়াল টু 0 রে মূলধর বাস্তব এবং সমান হবে ডি ইজ লেস দেন 0 রে তোমার মূলধর অসম্ভব বা বাস্তব অসম্ভব বা বাস্তব অবাস্তব বা বাস্তব মূল বা বাস্তব হবে নাই তারপরে তোমার ডি ইজ গ্রেটার দেন 0 থিব তা তুমি বিজয় কো বাহার করিয়া পাই তবে এই ফর্মুলা ইউজ করি পারিব - b প্লাস d বাই 2a বা আলফা বিটার জেনারেল ফর্মুলা ইউজ করি বাহার করে পারিব তার সমাধান করে পারিব বা -b -√d বাই 2 রাইট তারপরে d ইজ ইকুয়াল টু 0 আছে তোমার যেতবে তোমার d ইজ ইকুয়াল টু 0 আছে তার তুমি যেতবে মধ্যে করে পারিব কি -b বাই 2a বাহার করে ফর্মুলা ইউজ করতে বিশুদ্ধ বাহার করে পারিব তারপর তুমি উদাহরণ দেইছি হ্যাঁ উদাহরণ গুলা তোমার নিশ্চয় মনে রাখতে তোমার কথা কই সারছি আর যাওনি ওকে তাহলে নেক্সট ওকে তারপরে আমরা যাই কি মূলধর সমষ্টি ওকে এবারে এখন রিলেশন বিটুইন রুটস এন্ড কোএফিসিয়েন্টস মূলধর এবং সহগ মধ্যে সম্পর্ক কোন তাকে আমি দেখিবা কি দেখো আলফার ভ্যালু কোন তুমি জানলো বিটার ভ্যালু কোন তুমি জানলো এবে যাবা আমি নেক্সট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে মূলধর সমষ্টিକୁ কি আলফা প্লাস বিটা হচ্ছে কেতে দেখো তোমাকে দেখিব আর তোমার যদি আলফা ভ্যালু পুট করিব বিটার ভ্যালু পুট করে দুইটাকে প্লাস করিব তোমার আনসার আসি যাব আলফা প্লাস বিটা মূলধর সমষ্টি হচ্ছে -b বাই a সেপরি ভাবে মূলধর গুণফল তোমার আলফার ভ্যালু পুট করে বিটার ভ্যালু পুট করতে গুণন করিব তোমার পড়ে আসবে c বাই a রাইট c বাই a b বাই a কোন দেখো তোমার ଗୋଟେ ইকুয়েশন লিখুছ ওকে ଗୋଟେ এক্সাম্পল দউছি হ্যাঁ এই দেখো x স্কয়ার প্লাস ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c এই হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণ এইথিরে তোমার x স্কয়ার যেটা কোএফিসিয়েন্ট আছে বা x স্কয়ার র ধ্রুবক তোমার আছে ধ্রুবক সে হচ্ছে ka x র এইটি তোমার যে ধ্রুবক আছে কি হচ্ছে b আর c হচ্ছে তোমার একটা কনস্ট্যান্ট হিসাবে রয়েছে তো তুমি লিখতে পারিব কি আলফা প্লাস বিটা হচ্ছে -b বাই a আলফা বিটা হচ্ছে c বাই a রাইট এই তোমার abc কু গণা হইছি আর যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল লবার নিউমেরিক্স বেরে এটা তুমি ধর x স্কয়ার - 2x - 8 এই কেসে তোমার a হচ্ছে কোটা 1 x স্কয়ার র ধ্রুবক রয়েছে a কে ଆଉ ତମର b ହେଉଛି -2 c ହେଉଛି -8 ତମେ ଲେଖା ବି ହେଇଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଉଦାହରଣ ତ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ତମେ ଭାବୁଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ କନସେପ୍ଟଟା ରାଇଟ୍ ତ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ଭାଲ୍ୟୁ ଜାଣିପାରିଲ ଆଲଫା ବିଟାର ତମେ ଭାଲ୍ୟୁ ଜାଣିପାରିଲ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହେଲା କେତେ -b ବାଇ a ଆଲଫା ବିଟା ହେଉଛି c ବାଇ a ରାଇଟ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ତମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଛି ଆଉ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ তারপরে হচ্ছে কেতে গোটে জ্ঞাতব্য ফলাফল সম নন রেজল্টস তুমি কেতটা 3-4টা কো আছে তোমার ফর্মুলা কথা মনে রাখো তুমি সব কিছু সলভ করে পারিব রাইট যেমন তোমার ফার্স্ট হচ্ছে কি আলফা প্লাস বিটার হোল স্কয়ার কোন না আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার প্লাস 2 আলফা প্লাস বিটার ফর্মুলা কোন না -b বাই a আলফা বিটার ফর্মুলা কোন না c বাই a আলফা মাইনাস বিটার হোল স্কয়ার ফর্মুলা কোন না আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার -2b আলফা বিটা আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার ফর্মুলা কোন না আলফা প্লাস বিটা হোল স্কয়ার -2 আলফা বিটা আলফা স্কয়ার মাইনাস বিটা স্কয়ার ফর্মুলা কোন না আলফা প্লাস বিটা ইনটু আলফা মাইনাস বিটা রাইট এটা পুরো তোমার মনে রাখা দরকার নিয়ে দিয়া হবে আর আলফা কিউ প্লাস বিটা এর ফর্মুলা কোন না আলফা প্লাস বিটার হোল কিউ -3 আলফা বিটা হোল ইনটু আলফা প্লাস বিটা পাঁচ নম্বরে তোমাদের দিয়েছে আলফা বাই বিটা প্লাস বিটা বাই আলফা আর ফর্মুলা হচ্ছে কোন না আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার বাই আলফা বিটা রাইট আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার তুমি লিখতে পারবে আলফা প্লাস বিটার হোল স্কয়ার -2 আলফা বিটা ডিভাইড বাই আলফা বিটা ওকে ବହୁତ ଜିନିଷ ଫର୍ମୁଲା ତୁମେ କରିପାରିବ ରାଇଟ୍ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଦେବ ମୁଁ ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଟା ତୁମେ 8-9 ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇଟା ତୁମର ବେସିକଲି ମନେ ରହିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତା ନେକ୍ସଟ